राधे राधे। गुप्ता जी सुबह सुबह टहलते आज बिरजू टोले की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जो भी मिलता यही पूछता, अरे गुप्ता जी, गाड़ी खराब है क्या? ड्राइवर नहीं आया क्या? आज क्या बात है? गुप्ता जी हंसते हुए बोलते, अरे नहीं, आज बस पैदल चलने का मन था। गुप्ता जी पहुंच गए जहां उनको जाना था और मलिन बस्ती में घर के बाहर से आवाज लगाते हुए बोले, अम्मा, ओ अम्मा, आपके बेटे ने पैसा भेजा है। गुप्ता जी की बड़ी दुकान थी जिसमें ऑनलाइन का सब काम होता था। बहुत सारे नौकर चाकर, पर अम्मा का पैसा देने खुद गुप्ता जी ही जाया करते थे, कभी गाड़ी से तो कभी पैदल। अम्मा आवाज़ सुनकर अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती। अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। गुप्ता जी से बोली, बेटा, बहुत दिन हो गए हैं अपने बेटे से बात किए हुए, आज मेरी बात करवा दो अपने मोबाइल से। गुप्ता जी ने टालना चाहा, पर जिद की वजह से, बेटा, पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से गुप्ता जी की ओर देखा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। गुप्ता जी ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे चिरौरी विनती करने लगी, बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है, एक बार बात करवा दो। की आंखों से आंसू गिरने लगे। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए गुप्ता जी ने रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने किया। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं मेरे फ़ोन पर। उन्होंने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। जैसे उनके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेती अम्मा मिनट भर बात करके संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छाए गई। पूरे 2,000 रुपये हैं अम्मा। यह कहते हुए गुप्ता जी ने 100 के 20 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने गुप्ता जी की ओर इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपये रख लो बेटवा। क्यों अम्मा? गुप्ता जी ने आश्चर्य से पूछा। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ मेरे बेटे से मेरी बात भी करवाने कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। गुप्ता जी लाख मना करते रहे, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उनकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहां से वापस जाने को मुड़ गए। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी के भीतर चली गई। गुप्ता जी अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो उस कस्बे में उनकी जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले शिव बाबू को सामने पाकर वो हैरान हुए। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। शिव बाबू की निगाहें गुप्ता जी के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? शिव बाबू के सवालिया निगाहों का सामना करते हुए गुप्ता जी तनिक सहम से गए। बोले, क्या बात है भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? हर महीने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर उनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? शिव बाबू के सवाल सुनकर गुप्ता जी थोड़ी देर के लिए सक पका गए, मानो अचानक उनका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं,
अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। गुप्ता जी की बात सुनकर शिव बाबू जरा हैरान हुए, लेकिन गुप्ता जी आगे बताने लगे। इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 2,000 रुपये भेजता था। लेकिन एक दिन पैसे की जगह इनके बेटे के एक दोस्त का फ़ोन आया। गुप्ता जी की बात सुनते ही शिव बाबू को जिज्ञासा हुई। कैसा फ़ोन? क्या बोला था दोस्त ने? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? शिव बाबू की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन गुप्ता जी ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपए का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका पैसा लेकर आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है ना? मैं भी हर महीने 3,000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहाँ रही है। यह कहते हुए गुप्ता जी की आंखें भर आई। हर महीने गुप्ता जी से रुपए लेकर अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाले शिव बाबू आज गुप्ता जी के एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देख निशब्द रह गए और बोले, भाई साहब, आज से इस अम्मा के एक नहीं 2 बेटे हैं। अब से 1,000 मैं भी आपको दूंगा। आप उसी लिफाफे में भरकर अम्मा को दे दिया करिएगा। और हाँ भाई साहब, अब से मैं अम्मा के बेटे बनकर बात करने का जो पैसा लेता था नहीं लूँगा। आज से अम्मा के 2 बेटे मिलकर ख्याल रखेंगे। दोनों आपस में यही बात बोलते हुए चले जा रहे थे। राधे राधे।